वेलकम टू ICA टैली एकेडमी भागलपुर, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको टैली में कुछ इन्वेंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट आइटम। कि हम टैली में यदि वर्क करेंगे, अकाउंट्स के साथ साथ यदि इन्वेंट्री मेंटेन करना हो तो आइटम कैसे बनाएंगे। जैसे हम इसके पिछले क्लास में आपको बताए थे किसी प्रकार का वोचर एंट्री कैसे करेंगे, लेकिन मैंने सेल परचेज से रिलेटेड नहीं बताया था क्योंकि आइटम हमने बनाए नहीं था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टैली में आइटम कैसे बनाएंगे। आप देखेंगे बनाने के लिए देखिए यहाँ क्रिएट दिया हुआ है और इसमें देखिए आपका लिखा हुआ यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट एंड लोकेशन। तो सबसे पहले देखिए आइटम है। आपको पता होगा बिजनेस में आइटम किसे कहते हैं, जिस गुड्स का आप खरीद बिक्री करते हैं, नॉन एज स्टॉक आइटम। और जब तक आइटम बनाएंगे नहीं आपका सेल और परचेज का रिकॉर्ड होगा नहीं। तो आइटम बनाएंगे। जब आइटम बनाने आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे नाम लिखना है। सपोज कीजिए मैंने नाम लिखा आंवला प्लस। आप यहाँ पे कोई इसका निक नेम डाल सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। यदि शॉर्ट नाम है तो नहीं भी देंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको कोडिंग दे सकते हैं एलियाज में। लेकिन इसके बाद आपसे पूछता है अंडर में है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। सपोज कीजिए आप अपने कंपनी में शैम्पू का सेलिंग करते हैं, हेयर ऑयल सेल कर रहे हैं आप, तो ये आपका आंवला प्लस क्या है, हेयर ऑयल है या शैम्पू है, उससे रिलेटेड आप कुछ ग्रुपिंग कर सकते हैं। और जब ग्रुप देना होगा तो लिस्ट में से आपको चुनना है। बट यदि नहीं हो तो आप ग्रुप यहाँ से बना भी सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ना दें तो भी आपका आइटम बन जाएगा। ऐसी बात नहीं कि आइटम बनाने के लिए ग्रुप नेसेसरी होता है। बट यदि इन फ्यूचर किसी प्रकार का आप ग्रुप के हिसाब से आप रिपोर्ट देखना चाहेंगे, तो यदि आप ग्रुप मेंटेन नहीं करेंगे तो ग्रुप के हिसाब से आपका रिपोर्ट शो नहीं करेगा। इसलिए कहा जाए तो ग्रुप बनाना ही चाहिए। इसलिए जब ग्रुप बनाने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्रिएट में। जैसे क्रिएट में जाएंगे आप तो पूछेगा ग्रुप। सपोज कीजिए मैंने इसका ग्रुप दिया हेयर ऑयल, और यहाँ पे पूछेगा शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। इसका सेंस है कि जब आप कभी रिपोर्ट चेक करेंगे आइटम का, क्या चाहते हैं कि ग्रुप का जब रिपोर्ट शो करे तो वैल्यू के साथ साथ क्वांटिटी को भी जोड़ के दिखावे। यदि आप नो करेंगे, जब कभी आप स्टॉक समरी चेक करेंगे केवल वैल्यू शो करेगा। बट यदि आप चाहते हैं कि नहीं आइटम के साथ साथ वैल्यू के साथ साथ आपको क्वांटिटी भी जोड़ के दिखावे, तो आप इसको यस कर दीजिए। यस कर दिए। अब आप कैटेगरी मेंटेन कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी बट चाहे तो कर सकते हैं कि ये जो आंवला प्लस वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, हर्बल है, ड्राई हेयर है, डैंड्रफ है, किस प्रकार का ये आइटम है। आप चाहें तो कैटेगरी मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप आगे भी बढ़ सकते हैं, नहीं भी कर सकते, नॉट नेसेसरी। फिर आगे आया आपका यूनिट, कि जब आप आंवला प्लस खरीदेंगे बेचेंगे तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, बोतल में बेचेंगे, पीस में बेचेंगे, और ये केजी तो होगा नहीं। तो इसका जो मेजरमेंट होगा एट द टाइम ऑफ सेल परचेज, उसका क्या रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको यूनिट लेना पड़ेगा। और ये यूनिट आपका नेसेसरी है। यदि आप यूनिट नहीं देंगे तो परचेज सेल के समय आप बिल नहीं बना पाएंगे। यूनिट देखिए यहाँ दिया हुआ है क्रिएट में गए। सपोज मैंने इसका यूनिट दे दिया बोतल। यहाँ पूछा डेसिमल प्लेस, तो बोतल में डेसिमल तो होगा नहीं। जब भी सेलिंग या परचेज होगा इंटीजर वैल्यू में होगा, तो 0 रख दिए। अब जब जाएंगे आप तो लास्ट में आपसे पूछेगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस से मतलब है कि आप जो आइटम बना रहे हैं ये आइटम आपके पास पहले से कितना है। पहले से मतलब जिसमें आप व्यापार आरंभ किए ऑन 1 अप्रैल, या दूसरी भाषा में कहें कि 31 मार्च को जब आपने बिजनेस क्लोज किया उस समय ये आइटम आपके पास कितना अवेलेबल था, बचा हुआ, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास 100 बोतल था, डाल दिए। फिर आपसे पूछा किस रेट से था, मतलब आपने जब खरीदा था इसका कॉस्ट प्राइस क्या था। सपोज कीजिए 32 था, डाल दिया मैंने और एक्सेप्ट कर लिए। इस तरह आपका आइटम बन गया। अब जब कभी आप रिपोर्ट चेक करेंगे स्टॉक, तो स्टॉक समरी में गए, देखिए आपका यहाँ पे दिखा रहा है स्टॉक। ओके, आप आराम से देख सकते हैं हेयर ऑयल दिखा रहा है। इंटर मारेंगे
तो उसके अंडर में दिखा देगा कौन सा आइटम है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।